अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह पाक के फजल करम से इंशाल्लाह आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। आगे नेक्स्ट हमने लेटर करना है सेन, सेन शेन और स्वाद स्वाद। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे? सेन के लिए हम कलम को रखेंगे 90 के एंगल पे, इस तरह से। ठीक है, बिल्कुल सीधा, और बिल्कुल सीधा रखेंगे कलम को और इसको यूं नीचे की जानी मूव करेंगे गुलाई में। ठीक है, इस तरह से, इस तरह से यहाँ तक, बस इतना। और फिर हम इसके यहाँ पर रखेंगे, ये देखिए थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे, लेकिन इतना ज्यादा इसके अंदर गैप नहीं देंगे। इस वाले स्ट्रोक में और इस वाले में हम ज्यादा गैप नहीं देंगे। अब यहाँ से हम इसको लेकर आएंगे फिर से गुलाई में यहाँ तक, इस तरह से। ठीक है, और इसके और इसके दरमियान जो है वो एक कद का जो है वो एक डॉट का गैप होगा। ठीक है, इतना हम इसको आगे लेके आएंगे और फिर यहाँ से 90 के एंगल पे रखेंगे कलम को यहाँ पर, और इसको अंदर की जानिब हम मूव करेंगे यहाँ तक हम इसे लेकर आएंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि अच्छा देखें, हम नीचे जो इसको लेकर आए हैं ना, वो एक डॉट के बराबर जो है वो इसको हम नीचे लेकर आए हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक डॉट मजीद लगा देंगे इस तरह से, और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। और अब हमने ना यहाँ से इसका दायरा बनाना है। अब दायरा जो है उसके अंदर हमने स्पेस कितनी रखनी है? 2 डॉट के लिए। ठीक है, कि उसके दरमियान में जो है वो 2 डॉट आते हों, उतना गैप उसके अंदर हमने रखना है। और यहाँ से हम यूं इसे गुलाई में मूव करेंगे ऊपर की जानिब इस तरह से, और यहाँ तक लेकर आएंगे इसे, यहाँ पर लाके इसे छोड़ देंगे। अब यहाँ से हम कलम की नोक के साथ इसको यूं कर देंगे। तो ये है हमारा सेन शेन। अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। यहाँ से ये बिल्कुल इक्वल होगा इस तरह से। ठीक है, तो अगर इसके ऊपर हम 3 डॉट लगा देते हैं तो ये शेन है हमारे पास, और अगर हम इसे यूं ही रहने देते हैं तो ये हमारे पास सेन है। यहाँ से देखें, ये इसका एंगल बिल्कुल सीधा होना चाहिए, 90 के एंगल पे होना चाहिए। ठीक है, हम दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखें, बिल्कुल सीधा रखा कलम को इस तरह से। ठीक है, इसे हम यूं लेके आए नीचे की जानिब, फिर यहाँ पर रखेंगे कलम को और यहाँ तक लेकर आएंगे। इसके अंदर एक डॉट का गैप होना चाहिए। ठीक है, और अब यहाँ से हम रखेंगे कलम को 90 के एंगल पे और इसे यूं नीचे की जानिब मूव करेंगे। अभी देखें थोड़ा सा अंदर को आ रहा है, अंदर की जानिब मूव हो रही, देखें इस तरह से है इसकी शेप यहाँ से। ठीक है, तो ये एक डॉट के इक्वल जो है हम इसे नीचे यहाँ तक लेकर आएंगे। अब एक डॉट मजीद हम यहाँ पर लगा देंगे, क्योंकि हमने इसे मजीद अभी नीचे लेकर आना है। हमने इसके यहाँ से गुलाई बनानी है, तो नीचे तो वो आएगा ना, अंदर इसके 2 डॉट के इक्वल जो है वो गैप होना चाहिए यहाँ तक। और यहाँ से अब हम इसकी गुलाई कर देंगे इस तरह से यहाँ तक, और यहाँ से हम कलम की नोक के साथ इसको यूं कर देंगे। तो ये हमारे पास है सेन शेन। अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। और ये जो है यहाँ से यूं होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सेन शेन है। नेक्स्ट है हमारे पास स्वाद। उसके लिए हम क्या करेंगे? सीधा कट लगाएंगे एक 90 के एंगल पर रखते हुए, उसे थोड़ा सा ऊपर की जानिब मूव करेंगे। अब ये इसका जो हम फर्स्ट पार्ट बनाने लगे हैं, सेम जेम वाला मेथड है, इसे हम यहाँ से ऊपर की जानिब लेकर जाएंगे इस तरह से। ठीक है, 2 डॉट तक, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, यहाँ तक थोड़ा सा बस और आगे आएगा यहाँ तक। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? ओके, यहाँ से हम इसे नीचे लेकर आएंगे कलम की नोक के साथ। पहले हम इसे बाहर निकालेंगे इस तरह से, और यहाँ से हम इसे गुलाई में लेकर आएंगे ऊपर यहाँ तक। जी में हम क्या करते हैं, इसे नीचे ले जाते हैं, लेकिन स्वाद में ये नहीं होगा। देखिए इसके अंदर एक कद का गैप आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से सारा जो पार्ट है वो हम सेम सेन वाला बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 90 के एंगल पर रखा कलम को, यूं नीचे की जानिब लेकर आए इस तरह से, 1 डॉट के इक्वल
अब हम एक डॉट यहाँ पर और ड्रॉ करेंगे और नीचे से इसकी गोलाई करेंगे। अब इसके अंदर भी जो है ना वो 2 डॉट तक गैप होना चाहिए। यहाँ से हम इसे यूं लेकर जाएंगे गोलाई में, यहाँ तक, और यहाँ से हम इसे यूं कर देंगे। ठीक है, तो इसके अंदर भी बेसिकली जो है वो 2 डॉट्स के इक्वल गैप होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा ये ज़्यादा है, हमने ये कम बनाना है। दोबारा से बना लेते हैं। ये डॉट्स लगा के मेजरमेंट करें ना तो वो बिल्कुल इक्वल आता है। इस तरह से, और यहाँ से हम इसे यूं करेंगे और यहाँ से हम इसकी यूं गोलाई करेंगे और यहाँ से हम इसे यूं कर देंगे। ठीक है, यहाँ से बिल्कुल इक्वल होना चाहिए इस तरह से। अब देखें इसके अंदर 2 डॉट्स के इक्वल जो है वो गैप होना चाहिए, और यहाँ पर एक कद का गैप होना चाहिए, और यहाँ पर 2 डॉट्स के इक्वल जो है हमने इसको नीचे लेकर आना है। ठीक है, तो ये हमारे पास है स्वाद। इससे आप यहाँ से ना यूं भी कर सकते हैं, यूं भी कर सकते हैं, और इसे यूं ऊपर भी लेकर जा सकते हैं। और अगर इसके ऊपर हम एक डॉट ड्रॉ कर देते हैं तो वो क्या है हमारे पास ज़्वाद, और ये वाली जो इसकी मेजरमेंट है ये होगी 2 डॉट्स के इक्वल। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास है स्वाद। नेक्स्ट हमारे पास है तौज़ा। तो तौज़ा के लिए भी सेम ये वाला स्ट्रोक हम बनाएंगे। एक कत लगाया तो उसे ऊपर की तरफ मूव किया, और यहाँ से हम उसे यूं लेकर आएंगे, कलम की नोक के साथ यहाँ से चोंच निकालेंगे और इसे हम यहाँ से यूं इसके साथ मिला देंगे इस तरह से। अब यहाँ से आपने क्या करना है कि इसकी नोक के साथ आपने इसको यूं आगे की जानिब लेकर आना है, और फिर इसको यहाँ से हम पीछे इसके साथ मिला देंगे, और इसको आपने अंदर से फिल कर देना है। और यहाँ पर हम रख के ना यहाँ पर एक कत लगाएंगे और इसे यहाँ पर लाके इसके साथ यूं मिला देंगे। ये ज़्यादा लंबा नहीं आपने बनाना, जस्ट इतना बनेगा 1.5 बस। ठीक है, और इसके अंदर भी जो है एक कत का गैप होगा। यहाँ से आपने इसे इस तरह ये ज़रूर करना है। ठीक है, अगर आप ये इसके पार्ट नहीं बनाएंगे तो आपका तौर नहीं कंसिडर, वो गलत हो जाएगा। तो मतलब वो ये होगा कि इनकम्प्लीट है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। और यहाँ से आपने इसको फिल कर देना अंदर से। तो ये क्या है हमारा तौज़ा, और यहाँ पर इसका जो है 1.5 डॉट का गैप होगा, 1 डॉट एंड हाफ कट, और यहाँ से इसको यूं करेंगे। ठीक है, मतलब ये वाला जो इसका पार्ट है इससे इतना आगे आना चाहिए, 1 डॉट एंड हाफ कट। ठीक है, इतनी हम इसकी चोंच जो है वो बाहर निकालेंगे और इसको फिल कर देंगे। तो ये है हमारे पास तौज़ा अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। ठीक है, ये लेटर्स जो है इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है, और सीन शीन स्वाज़ा तौज़ा, और पीछे वाले जो आपके हैं लेटर्स अलिफ की दोनों शेप्स, फिर बा और जीम दाल रोज़ा, ये सब जो हैं इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। अलिफ से लेकर तौज़ा तक आपका होमवर्क है, अच्छे से प्रैक्टिस करके सब बच्चों ने ग्रुप में सबमिट करवाना है। और काइंडली आप सब प्रैक्टिस लाजमी साथ साथ सबमिट करवाया करें। इस तरह से क्या होगा, अगर आप नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर आपका होमवर्क जो है वो इकट्ठा हो जाएगा, फिर एक साथ उसको कवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो साथ साथ होमवर्क करके तो ग्रुप में काइंडली आप लोग सबमिट करवा दिया करें। और बस 1 या 2 बच्चों का होमवर्क होता है, तो बाकी बच्चे जो हैं वो कहाँ पर हैं। तो काइंडली साथ साथ लेसन को लेकर चलें, तो हमने कोर्स कंप्लीट भी तो करना है ना। आप इस तरह से लेजीनेस दिखाएंगे तो फिर काम नहीं चलेगा। ठीक है, बाकी खुश रहिए रब ताला की पनाहों में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।